कई परवाजें मुतासिर भी हुई हैं। तो आपको हम बता रहे हैं कि मौसम का मिजाज जो है बदल चुका है। दिल्ली में दरजहरात में कमी देखी जा रही है, तो वहीं ग्रेटर नोएडा में भी बारिश हुई है और कई ऐसे मकामात हैं जहां पर ओले पड़ने की भी खबरें हैं। और मौसम के मिजाज के बदलते ही परवाजों में भी तब्दीली की गई है, उनके रूट में तब्दीली की गई है। रात हुई जोरदार बारिश से मौसम एक दिन बिल्कुल साफ हो गया है और अब जो धुंध जो लगातार हमको दिखाई देती थी वो बिल्कुल साफ हो गई है। मैं आपको अपने पीछे का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक विजय चौक का इलाका है। यहाँ अक्सर तौर पर ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं बिल्कुल धुंधली दिखाई देती थी इसकी तस्वीर, और लेकिन आज और पवन से ही राब्ता कर लेते हैं क्योंकि पवन तफसीलात बता रहे थे और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे पवन ही जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पवन, मौसम के बदलते मिजाज की बात, थोड़ी सी ठंड जरूर बढ़ी होगी। अगर बात टेम्परेचर की करें, दर्जे हरारत की करें, तो क्या कुछ रिकॉर्ड की जा रही है? और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी जानिब से क्या कुछ पेशन गोई की गई? बताना चाहूँगा, कल जो गुरुवार देर रात को जो बारिश हुई है उससे जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज हुई है और कल रात का जो तापमान था वो 12 डिग्री सेल्सियस था। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार जो कल की जो तेज बारिश हुई है दिल्ली और आसपास के इलाकों में, उससे तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और अब जो सर्द हवाएं हैं वो लगातार तेज हो गई हैं। और इससे जो आगे जो, क्योंकि अभी तक जो ठंड थी उस तरह की पूरी ठंड नहीं आई थी, लेकिन अब जो बारिश हुई है उससे जो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज होगी और ठंड लगातार बढ़ती जाएगी। उसके साथ साथ अगर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लगातार जो दिल्ली में धुंध का मौसम बना हुआ था वो बिल्कुल साफ हो गया है। आपको दिखाना चाहूँगा अपने पीछे की तस्वीर। ये जो विजय चौक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का इलाका है, ये बिल्डिंग अक्सर धुंध के चलते साफ नहीं दिखाई देती थी, लेकिन अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। ये पूरा इलाका बिल्कुल साफ है। नहीं, अक्सर यहाँ धुंध रहती थी, उसके चलते, धुंध के चलते कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब जो माहौल है बिल्कुल साफ हो गया है। हालांकि अभी जो वायु की गुणवत्ता जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है दिल्ली के अंदर, लेकिन धुंध छट गई है और जो तापमान है उसमें लगातार जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। जी, अगर बात मेट्रोलॉजिकल की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि क्या बारिश आने वाले दिनों में और हो सकती है? अगर बारिश और आने वाले दिनों में होगी तो ऐसे में दिल्ली वालों को कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहना होगा। पवन, देखिए, अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग के जरिए कहा जा रहा है कि ये बारिश जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुई है, तो उसमें अभी एक आध दिन और हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा बारिश नहीं होगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता है तो थोड़ी थोड़ी कभी कभी ये बारिशें होती हैं। तो ज़्यादातर जो बारिश थी कल देर रात हो गई है, अभी जो होगी तो बादल थोड़े से बने रहेंगे, लेकिन बारिश कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बारिश हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। और अब उसके आगे अब लगातार ठंड अब बढ़ती जाएगी। जी, तो पवन गौड़ हमारे साथ बने रहे। एक और नुमाइंदे हमारे साथ राजस्थान के करौली से जुड़ चुके हैं, क्योंकि राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीर जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। धर्मेंद्र, ये बताइएगा, लगातार बारिश हो रही, क्या इस वक्त बारिश रुकी हुई है? अगर टेम्परेचर की बात करें तो तापमान क्या कुछ कहता है राजस्थान का, और साथ ही साथ मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है, ये भी बताइएगा। जी देखिए, अभी बारिश का दौर तो रुक चुका है देर रात, लेकिन कल सुबह से जो मौसम में बादल छाए हुए थे वो लगातार जारी है, जिसके कारण क्षेत्र का जो माहौल है वो काफी सर्द हो गया है और लोग घरों से मुश्किल कामों के लिए ही निकल रहे हैं। इसके साथ ही देखिए, लोगों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हुई है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2-3 दिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो मौसम है वो लगातार ऐसा ही बना रहेगा। अभी आप मेरे कैमरामैन से मैं कहूंगा कि वो आपको दिखाएं। ये खेत का काफी व्यस्त इलाका है, यहाँ देखिए आप आवाजाही बड़ी मुश्किलों से हो रही है और अभी भी कोहरा छाया हुआ है और दिन के 9:15 का ये समय हो रहा है, लेकिन अभी भी रोड लाइट जली हुई है और बाजार बंद है, जिसके कारण जो ठंड है उसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी साना। राजस्थान, ये बताइएगा, धर्मेंद्र ये बताइएगा कि राजस्थान के किस इलाके में आप मौजूद हैं? जिस इलाके में मौजूद हैं सिर्फ वहां ही बारिश हो रही है या फिर पूरे राजस्थान का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, राजस्थान के मैं इस समय करौली जिले में और करौली जिला मुख्यालय पर हूँ, लेकिन लगभग जो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान है, लगभग पूरे राजस्थान में इस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है और अभी 2-3 दिन तक हालात ऐसे ही बने रहने की संभावना है।
जी, तो राजस्थान के करौली से हमारे नुमाइंदे आज जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र। उनका कहना है कि महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई है कि 2 से 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। एक बार फिर से दारुल हुकूमत दिल्ली का रुख कर लेते हैं। आज इस तरीके से पवन गौड़ हमने बात करौली में अपने नुमाइंदे धर्मेंद्र से की और तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि लोग अब आग तापते हुए नजर आ रहे हैं, आगों का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। क्या दिल्ली में भी लोग अब इस तरह से हाथ सेकते हुए और जगह जगह पर नुक्कड़ों की बात करें और स्ट्रीट की बात करें तो क्या वहां पर भी लोग ठंड से बचने के लिए इस तरह से आग का सहारा ले रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पर जब हम सुबह अपने घर से ऑफिस के लिए निकले तो कई सारी जगह अलाव जलते हुए दिखाई दिए और लोग वहां तापते हुए दिखाई दिए, क्योंकि लगातार जो कल रात को देर रात जो बारिश हुई है और सिर्फ बारिश नहीं हुई, अच्छी खासी जो बारिश हुई है उससे कई सारी जगह दिल्ली में पानी भी भर गया था। तो उसके चलते लोग अभी थोड़ा से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन मौसम में लगातार जो सर्दियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। उसके चलते लोगों ने अब कई सारी गली नुक्कड़ पर आपको अलाव जलाते हुए दिख जाएंगे और तापते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि लगातार अब यहाँ से अब इस बारिश के बाद में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज होगी और उसके चलते अब सर्दियां लगातार ठिठुरन बढ़ाती जाएंगी। जी, जाहिर सी बात है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शुमाली हिंदुस्तान के इलाकों में लगातार बारिश के बाद ठंड में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान से हमारे नुमाइंदे धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं, तो दारुल हुकूमत दिल्ली एक मौसम के मिजाज के हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे पवन गौड़। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत